भक्तों, ऐसी ही एक कथा हमारे महाराष्ट्र में रहने वाली एक परम महान भक्ता, हमारे महाराष्ट्र में श्री विठल भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए श्री संत नामदेव जी, और संत नामदेव जी की शिष्या हुई श्री जनाबाई। जनाबाई के जीवन की बहुत सुंदर, उनकी नाम में, हरि नाम में जो रुचि थी, उन्होंने हरि नाम की जो महिमा बरसाई, उनके जीवन से हमें ये हरि नाम की महिमा जानने मिलती है। वैसे इनका जन्म तो एक बहुत छोटे परिवार में हुआ। जनाबाई के पिता तेली हुआ करते। तेली जानते हैं? वो तेल बना, वो तिल से तेल निकालना होता है ना, तेल निकालने का काम करता है, तो तेल निकालने का काम करते तेली थे। एक दिन अपनी छोटी 5 साल की बेटी जना को लेकर पंढरपुर गए भगवान विठल का दर्शन करने के लिए। कुछ दिन पंढरपुर में भगवान विठल के आश्रय में रहे, चंद्रभागा में स्थान, भगवान विठल का दर्शन। और उन दिनों पंढरपुर में संत नामदेव जी रहते थे, तो भगवान विठल का दर्शन करके वहीं पर संत नामदेव जी बैठते थे और वे कीर्तन करते थे। और उस कीर्तन में ये छोटी सी जना कीर्तन नाचती थी, नृत्य करती थी, और भक्ति रस की सरिता बहती थी। लोगों के झुंड एकत्रित हो जाते थे और बड़ा आनंद किया पंढरपुर में रहकर। और फिर पिताजी को जब अपने गांव वापस लौटना हुआ तो उस छोटी सी जना ने कहा कि पिताजी, मैं आपके साथ नहीं आना चाहती, मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ। अब तू यहाँ पर रहेगी? पिताजी ने कहा मुझे तो जाना है गांव में। तब पिताजी जनाबाई को लेकर, अपनी कन्या को लेकर संत नामदेव जी के पास आए। संत नामदेव जी ने उन्हें स्वीकार किया, उनको दीक्षा दी। जब वो बड़ी हुई तो वहां पर एक छोटा सा आश्रम बना और जनाबाई वहां पर रहने लगी। फिर आगे चलकर नामदेव जी तो भगवत धाम गए, लेकिन जनाबाई धीरे धीरे भजन करते 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 उनकी उम्र हो गई। अब जनाबाई क्या करती? दिन भर काम करती, और काम करते हुए भगवान का नाम, जैसे आप लोग हरि नाम लेते हो ना, ऐसे हरि नाम का गान करती। तो जनाबाई गोबर लेकर उनके कंडे बनाती थी और कंडे को सुखाने के लिए दीवार के ऊपर लगाती थी, और निरंतर अपने मुख से केवल एक ही नाम, भजो 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 मना पांडुरंग विठला, पांडुरंग विठला, पंढरीनाथ विठला, पांडुरंग विठला, पंढरीनाथ विठला, भजो 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 मना पांडुरंग विठला। निरंतर भगवत कीर्तन, भगवत नाम लेते हुए वो कंडे बिनती थी, सुखाती थी। जनाबाई की बाजू में एक महिला रहती थी और वे जनाबाई से बड़ी ईर्ष्या रखती थी, और जनाबाई के प्रति बड़ी निंदा, बड़ी ईर्ष्या का भाव था। एक दिन उनकी पड़ोसी ने जनाबाई के जितने भी कंडे थे वो सारे कंडे चुरा कर जाने लगी। जैसे ही जनाबाई के कंडे चुरा कर जा रही थी, अंत में जनाबाई ने उन्हें देख लिया और उनको पकड़ लिया। जनाबाई ने कहा कि ये हमारे कंडे हैं। पड़ोसन ने कहा कि ये मेरे कंडे हैं। बोले हमारे कंडे हैं, मेरे कंडे हैं। अब संजोग की बात ये थी कि वहां के राजा ने सुना कि उनके राज्य में एक बहुत सुंदर महिला जो विठल का नाम लेती है, भजन करती है। तो राजा ने अपने अनुचरों को भेजा कि जाओ जरा देखो, ऐसी कोई भक्त, ऐसी कोई संत है हमारे राज्य में। राजा के अनुचर जब वहां पर आए तो देखा कि 2 महिलाओं के बीच में झगड़ा हो रहा था। बोले झगड़ा क्यों कर रहे हो? बोले ये मेरा कंडा लेकर जा रहे। बोले ये इनका नहीं, ये मेरा है।
तब उन अनुचरों ने कहा कि आप कौन? बोले मैं जनाबाई। हंस पड़े, बोले हमने तो सुना था कि जनाबाई बहुत बड़ी संत है, बहुत बड़ी भक्त है, और यही भक्ति के कंडे के लिए झगड़ा कर रही है। बोले सारे कंडे हमारे साथ चलो, ले लो, और तुम दोनों राजा के दरबार में चलो। सब लोग राजा के दरबार में पहुंचे और राजा ने कहा कि सच सच बताओ मामला क्या है। जनाबाई ने कहा कि देखो ये मेरे कंडे हैं और ये मेरी पड़ोसन मुझसे ईर्ष्या करती है और इसने मेरे कंडे चुरा लिए। अब पड़ोसन भी इतना कॉन्फिडेंस से कहती कि नहीं ये जनाबाई के कंडे नहीं, मेरे कंडे। अब कंडे तो सब एक ही टाइप के होते हैं, आज की तरह वहाँ लोगो या ऐसा तो कुछ होता नहीं। गोबर के कंडे कौन कैसे पहचाने किसके घर का, कहाँ का, किस गाय का? उस समय तो डीएनए टेस्ट या ऐसा कुछ तो था नहीं। तो वो तो पड़ोसन, देखो आजकल साधु लोग इतना कॉन्फिडेंस से नहीं बोलते जितना ये बाहर वाले जो चोरी आदि करने वाले बोलते हैं। बोले ये मेरे कंडे हैं। राजा ने कहा कि जनाबाई तेरे पास कोई प्रमाण है कि ये तेरे कंडे हैं? जनाबाई ने कहा कि मैं मेरे घर का सारा काम हरिनाम लेते हुए करती हूं, और मेरे हरिनाम में यदि ताकत हो तो महाराज इस कंडे को अपने कान के पास रख कर देखो, इस कंडे से हरिनाम की आवाज आएगी। राजा ने अनुचरों को कहा सारे कंडे यहां ऊपर लाओ मेरे पास। और राजा ने कंडे को हाथ में उठाया और कान पर देखा तो उस जनाबाई के बने हुए कंडे से हरिनाम की गूंज आ रही थी। एक के बाद एक राजा ने देखा और जनाबाई के कंडे अलग हो गए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि विश्वास हो, श्रद्धा हो, तो रोम रोम में हरिनाम हो जाता है। और जिस श्लोक का मैंने आपको दर्शन कराया, जपतो हरि नामानी, यदि हम उच्च स्वर से और सबके साथ हरि नाम का जाप करते हैं तो इसका प्रभाव कंडों में आ जाता है। जब निर्जीव कंडों में हरि नाम आ गया तो जीवंत लोग, जीवंत जीव जंतु, उनका उद्धार क्यों नहीं होगा? और इसलिए हमें उच्च स्वर से और सबके साथ मिलकर हरि नाम का जाप करना चाहिए।